अच्छा, तो हर इंसान ये चाहता है, हर इंसान के मन की कल्पना है कि हमारे घर में अच्छी संतान पैदा हो। पर आप सबको मैं बता दूं कि यह केवल सोचने और सोचने मात्र से संभव नहीं मेरे प्यारे। जिस समय आत्मदेव जी संतान नहीं रहने से परेशान होकर घर को छोड़ के गए थे, घर से बाहर निकल गए और उन्हें भगवान जब एक जगह पे प्राप्त हुए, भगवान एक सन्यासी का रूप धारण करके आत्मदेव जी को मिले थे। आत्मदेव जी की चिंता को स्पष्ट समझ करके भगवान जो एक सन्यासी के रूप में आज आत्मदेव नामक ब्राह्मण के सम्मुख खड़े थे, आत्मदेव ने भगवान को पहचान लिया, जाके चरणों को छुआ। भगवान ने भांति भांति से आशीर्वाद प्रदान किए मेरे प्यारे। और इसी क्रम में भगवान ने संतान पक्ष की चिंता को देख करके आत्मदेव के माथे पे झलकती हुई संतान की कमी को देख करके और आत्मदेव जी से पूछ बैठे कि हे पंडित जी, आप तो पुराणों के, शास्त्रों के, वेदों के परम मर्मज्ञ विद्वान हो और आप इतने चिंतित। आत्मदेव जी ने बड़ी नम्रता पूर्वक भगवान के सामने निवेदन किया, हे प्रभु, हमारे दुख का जो असली कारण है वो संतान नहीं होने के कारण है। प्रभु, मैं संतानहीन। और आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रभु कि संतानहीनों के ऊपर क्या क्या पड़ती है, कैसे जीना पड़ता है संतानहीनों को। जब गांव के लोग, अपने ही लोग उस संतानहीन व्यक्ति को ताना मारते, तो हे प्रभु, यह जीवन बाकी जो बची है उसको भी जीने की इच्छा नहीं होती। प्रभु, मुझे अगर चिंता है तो बस एक ही बात की चिंता है कि आज तक मैं कोई संतान पैदा नहीं कर सका। भगवान ने कहा, ठीक है आत्मदेव, मैं आपके बारे में विचार कर रहा हूं। भगवान अपनी आंखों को बंद करके बैठ गए। कुछ देर के बाद भगवान भविष्यवाणी करने लगे, हे ब्राह्मण देवता, मैंने अपने आंखों को बंद करके ध्यान से देखा है, हर एक जन्म नहीं ब्राह्मण देवता, अपितु 7 जन्म तक तुम पुत्रहीन ही रहोगे। आत्मदेव जी ने जैसे ही सुना, आत्मदेव परेशान हो गए, भगवान के सामने हाथों को जोड़ लिया, हे प्रभु, अगर इस मेरे घाव की आपके पास दवा नहीं थी तो फिर आपने इस घाव को कुरेदा क्यों? और ऐसे भी प्रभु, ये आत्मदेव आपसे आज बस यही मांगता है कि प्रभु, कम से कम मुझे एक संतान जरूर दे दो। प्रभु, मुझे मालूम है कि आपकी कृपा जिस इंसान के ऊपर पड़ जाती है उसे हर कुछ की प्राप्ति होती। इसलिए हे प्रभु, हमारी प्रार्थना है, अगर यूं समझो प्रभु कि इस दास का एक जिद है, प्रभु आपके सामने मैं अपनी झोली को फैला के खड़ा हूं। प्रभु,
अगर मुझे बचाना चाहते हो, अगर इस आत्मदेव को बचाना चाहते हो प्रभु, तो मुझे वो आशीर्वाद दो कि मैं संतान वाला बनूं। बार बार समझाने के बाद भी जब आत्मदेव नहीं माने, आत्मदेव बस से एक ही रट लगाए जा रहे थे, प्रभु मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही बात, केवल मुझे संतान चाहिए प्रभु, केवल मुझे संतान चाहिए। भगवान ने भांति भांति से समझाया, बेटा आत्मदेव परेशान होने की आवश्यकता नहीं, और ऐसे भी कली काल में कोई संतान अपने पिता को कभी सुख देता नहीं है। और एक बात मैं आप सबों को भी बता दूं मेरे प्यारे भक्तगणों, कि यह परीक्षित बात है और सही बात है कि इस कली काल में तो ऐसा कोई भी संतान नहीं जो अपने मां बाप को सुख दिया हो। अगर दिया हो तो कोई हाथ उठा के बता दे मेरे प्यारे, कोई भी संतान सुख नहीं देता। भांति भांति से भगवान समझाते हैं, आत्मदेव आज तो तुम्हें कम ही रोना पड़ रहा है, एक बार जरा संतान वालों के ऊपर देख लो कली काल में क्या स्थिति है। कलयुग में जिन्होंने संतान पैदा किया उनको जाके देख लेना, कौन अपने बच्चों से नहीं रोता है। आज हर मां बाप अपने संतान से रोते नजर आते मेरे प्यारे। भगवान कहते कि हे आत्मदेव, संतान के चक्कर में क्यों पड़े हो? ये संतान आज तक किसी को कोई सुख नहीं दिया, अपितु बदले में दुख ही दिया। जनमत में दारा छिने जवान हो धन छीन, मुअला पर मुख में आग दे, पुत्र कहाँ सुख दे। हे आत्मदेव, अक्सर संतान प्राप्ति के बाद इंसान दुख को ही झेलना पड़ता है। हर इंसान को दुख झेलना पड़ता है आत्मदेव। अगर विश्वास ना हो तो जाके गांव के लोगों से पूछ लेना, ऐसा है ना? और सही बात है मेरे प्यारे, क्योंकि जब संतान पैदा होती है तो पैदा होने के बाद हर संतान अपने मां बाप के प्रेम में दरार पैदा कर देते हैं। होता ना ऐसा? जब संतान पैदा हो जाए तो बीच में एक नया मेहमान आ जाता है मेरे प्यारे। और जो औरत, जो स्त्रियां अपने पतियों के सेवा में दिन रात तत्पर रहा करती थी, संतान के आने के बाद अक्सर ऐसा कह ही देती हैं कि भैया तू अपने हाथों से पानी भर ले, मैं अपने बेटे को देख रही हूं, मुझे फुर्सत नहीं। तात्पर्य ये है मेरे प्यारे कि जब संतान पैदा होती है तो पति और पत्नी का प्रेम जो है वो कम पड़ने लगता है, क्योंकि प्रेम करने वाला एक नया मेहमान आ जाता है। इसलिए दोनों का आपस का जो प्रेम है वो कमजोर पड़ने लगता है। इतना ही नहीं, ये संतान जब थोड़ी ज्यादा उम्र के होते, थोड़ी आयु बड़ी होती इनकी, तो यही बाल बच्चे आपसे आपके धन का हिसाब मांगने लगते। अरे कहते कि फलाने के पिता ने फलाने जगह इतना संपत्ति अर्जन किया, फलाने के पिताजी ने उसके लिए घर बनवा दी, फलानी गाड़ी खरीद दिया, पर आपने क्या किया है? ऐसा होता है ना? जवानी में हर बेटा अपने पिताजी का हिसाब करता है वो है? और हर पिता को हिसाब देना भी पड़ता है। बेटा बार बार हिसाब लेगा और आपको देना पड़ेगा। क्या कमाया आज तक आपने?
बस यही कि एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी, उसमें भी रहने रखने लायक पलंग नहीं। भांति भांति से संतान अपने पिता को हमेशा और हमेशा दुख ही देता है। संपत्ति की जायजा लेने लगता मेरे प्यारे। पुत्र बार बार पूछता है क्या कमाया आपने। और इतना ही नहीं, जब वही बेटा, जब हम सब बूढ़े हो जाते और बुढ़ापा के बाद अपने बच्चों से कुछ कहते ना, तो बेटवा जानते हो क्या बोलता है? बेटा सब कहता है कि काहे इतना टरटरा रहे हो, बुढ़ऊ सठिया गए हो क्या? उम्र बढ़ गई है ना, इसलिए आपको बोलने की तमीज नहीं। भैया, जिन संतान को हम पैदा करते, जिनको हम लायक बनाते हैं मेरे प्यारे, वही संतान हमें नालायक समझने लगती है। भगवान कहते आत्मदेव, वो आपका बेटा भी नालायक समझने लगता है। और इतना ही नहीं, इन बच्चों को अपने माता पिता के प्रति मरने के बाद भी नहीं प्रेम आता। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि जब हमारे शरीर से प्राणवायु निकलती है तो हमारे संतान, हमारे बच्चे श्मशान लेके जाते और हमारे मुंह में आग देकर हमें जला देते। पर आत्मदेव मानने वाले नहीं थे। आत्मदेव जी कहने लगे, हे प्रभु, मुझे तो केवल संतान चाहिए, मुझे संतान चाहिए प्रभु। मैं संतान के लिए आपके सामने आज अपने हाथों को पसार के खड़ा हूं प्रभु। आज मुझे संतान देने की आशीर्वाद दो, ताकि मैं भी पिता बन जाऊं, मेरे ऊपर से भी कलंक हट जाए, मेरे भी पितृलोग ये ना समझे कि हां मैंने कैसे पुत्र को पैदा किया। क्योंकि हे प्रभु, मैंने तो सुना है कि अपुत्रो वा गतिर्नास्ति, जिनके पुत्र नहीं उनकी गति नहीं होती। इसलिए हे प्रभु, मैं चाहता कि मेरी भी गति हो जैसे संसार के लोगों की गति होती है। इसलिए मुझे संतान चाहिए प्रभु। भगवान ने जब देखा आत्मदेव बड़े जिद्द में पड़े थे, बहुत ही जिद्द से पड़े थे, भगवान ने अंत में अपने झोले से एक फल को निकाला और निकाल करके और आत्मदेव को सौंप दिया। और वहीं पे भगवान ने आत्मदेव को एक बड़ा सुंदर बात बताया। उस बात को आप लोग भी सुन लो कि सही संतान वास्तव में पैदा कैसे किया जाए। भगवान अपने श्रीमुख से कहते कि हे आत्मदेव, अच्छे संतान को प्राप्त करने के पहले हमारा भी कुछ फर्ज होता, कुछ दायित्व होता। और जानते हो क्या कहते? भगवान कह रहे, सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजन वर्षावधि स्त्रियो कार्यम तेन पुत्रो निर्मलः। सही संतान पैदा करने के 5 विधि बताए गए कि सही संतान कैसे पैदा हो। और उसे में भगवान आत्मदेव जी को बताते, हे आत्मदेव, जाके अपने पत्नी को ये फल दे देना। और ये 5 बातें जो मैं बताने जा रहा हूं उसे आप लोग भी ध्यान देकर सुन लेना, जो भगवान ने आत्मदेव जी को बताई थी। भगवान बता रहे थे कि हे आत्मदेव, सही संतान पैदा करने के लिए, संतान पैदा करने से 1 वर्ष पहले, ध्यान देकर सुनिएगा, पूरे 1 वर्ष पहले से माता और पिता दोनों को 5 नियमों का पालन करना चाहिए। कौन कौन सा नियम है? पहला नियम सत्यम। सत्य का मतलब तो आप भली भांति जानते मेरे प्यारे, सत्य का मतलब होता है सही। और याद रखना, जो मां
या पिता सही कार्य करते होंगे, सही बोलते होंगे, सही जगहों पे जाते होंगे, उन्हीं की संतान सही काम करेंगे, सही पैदा हो सकती है ना? अगर मां दिन रात झूठ बैठ कर बोलने वाली हो, मां कुटिल स्वभाव की हो, मां इधर उधर की बात करने वाली हो, तो बेटा कैसे सही बोलने वाला पैदा होगा हो? बेटा भी तो उसी के पेट से आया है ना, उसी की प्रकृति आई ना इसके अंदर, इसलिए बेटा काहे नहीं झूठ बोलेगा? बाप दिन रात झूठ बोल रहा हो तो बेटा काहे नहीं झूठ बोलेगा हो? अच्छा, एक बात याद रखना, और मैं कहता हूं कि विचार करना इस पर, कि आज रात को जाके आज सोचना, विचार करना। लोग अक्सर कहा करते कि मेरे बच्चे झूठ बोलने लगे, मेरे बच्चे गलत कार्य करने लगे। कहने को तो सब कह देते, पर कोई विचार करता है क्या कि आखिर ये झूठ और गलत क्रियाएं वास्तव में आई कहां से? मेरा संतान जिसको मैंने पैदा किया, इसके अंदर ये झूठ की बीज आई कहां से? असत्य आया कहां से? अकरुणा कहां से आई? मेरे प्यारे, आज रात को जाके जरूर सोचना, विचार करना, और जब विचार करोगे ना तो पाओगे कि जितना झूठ मेरे संतान, मेरे बच्चे बोलते, वो सारी की सारी झूठे हमने उनके अंदर भर दी है। बात सही है ना? एक एक चीज, एक एक बातें अपने बच्चों के अंदर भरी जाती मेरे प्यारे। इसलिए तो हमारी ऋषि परंपरा में पहले बताई जाती थी कि मां हमेशा अपने बच्चों के लिए प्राथमिक पाठशाला की प्रथम गुरु होती हैं। अगर मां ही सत्य बोलने वाली नहीं हो, मां ही सही आचरण करने वाली नहीं हो, तो भला संतान कैसे सत्य संभाषण करने वाला होगा हो? संतान भी तभी सत्य बोलेगा जब अपने मां से सीखेगा, क्योंकि मां की ही क्रियाओं से बच्चों में संस्कार आती है, और जब संस्कार आती है ना, तो जैसी मां की रहती है उसी तरह से बच्चे करते हैं। पहला नियम बताया सत्यम, अर्थात सही संतान पैदा करने के लिए हम लोगों को सत्य बोलना चाहिए, सत्य जगह पर जाना चाहिए, सही को अपने जीवन में उतारना चाहिए। दूसरा नियम शौचम। शौच का मतलब होता है पवित्रता, और पवित्रता का मतलब ये नहीं मेरे प्यारे कि साबुन और शैम्पू से पूरे शरीर को धो डालें। ऐसे तो देखने में बगुला भी बड़ा सुंदर दिखता है, हो दिखता है ना, बगुला भी बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन जब पास आता है बगुला ना, तो बगुले से दुर्गंध आती है, हो दुर्गंध आती है। यहां शौच का मतलब है पवित्रता, और पवित्रता का मतलब है अंतःकरण की पवित्रता, आंतरिक पवित्रता, अर्थात मन की शुद्धि। दूसरा जो नियम बताया, उस नियम के अनुसार सही संतान पैदा करने के लिए हमेशा हम सबों को मन से स्वस्थ होना होगा, हो मन से हमेशा पवित्र होना होगा। और मन से पवित्र होने का मतलब है कि हमेशा भगवान के भगवत वचन में लगा रहे इंसान किसी की बुराई ना करे, किसी की निंदा ना करे। क्योंकि एक बात बताऊं, निंदा करने वाला इंसान जो होता है ना, जिसकी निंदा करता है, उसकी धीरे धीरे सारी कमियां उस इंसान में भर जाती है। और जब सारी कमियां भर जाती है, तो हम सबको भी विचार करना चाहिए कि हम अगर संतान पैदा करें तो सारी कमी ही भरी पड़ी हो, तो बच्चों में कैसे पवित्रता हो सकती है। इसलिए दूसरा नियम पवित्रता का है, मन पवित्र रखो, दूसरे के प्रति जलन नहीं होना चाहिए। और याद रखना मेरे प्यारे,
अगर आपके अंदर जलन है ना और संतान पैदा किया है तो आपका बेटा जब बड़ा होगा ना तो आपसे जलन करेगा हो, बुढ़ापे में आपको लाठी मारेगा हो, बुढ़ापे में आपको तिरस्कृत करेगा। इसलिए दूसरी जो नियम बताई गई है वो पवित्रता है। तीसरा नियम बताया दया। दया का मतलब होता है किसी के प्रति अच्छा सोचना, अच्छा विचार करना, अर्थात किसी के प्रति हिंसा न हो इसका विवेचन करना दया है। और याद रखना, माता पिता के अंदर दया नहीं होगी ना तो संतान के अंदर दया नहीं हो सकती। अच्छा, एक बात और बताऊं, इस कली काल में बच्चे साधु भी बनना चाहते ना तो माता पिता उसे प्राय राक्षस बना ही देते। ऐसा है ना, ऐसा ही है ना, क्योंकि आज की माता पिता अपने बच्चों को ये नहीं चाहते कि साधु बन जाए, बदले में बेटा आवारा क्यों नहीं बन जाए, बदले में बेटा भले ही दानव क्यों ना बन जाए, बदले में बेटा इज्जत लूटने वाला क्यों ना बन जाए, डाकू क्यों ना बन जाए, सब सही है पर साधु नहीं बनना चाहिए। और जब साधु नहीं पैदा करोगे ना, जब साधुता अपने बच्चों में नहीं डालोगे तो आए दिन इस पूरे संसार में जो देखने को मिल रहा है, बहन बेटियों की जो इज्जत लूटी जा रही है, मेरे प्यारे इस शरीर के रुएं कांपने लगते जब हम लोगों को यह बात सुनाई पड़ती कि 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। जानते हो क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आज के माता पिता साधु पैदा न करके उसी तरह के संतान को पैदा करते। मेरे प्यारे, संजोग से बेटा अगर साधु बनना भी चाहे तो आज के माता पिता अपने संतान को साधु बनने से रोकते है ना। छोटे छोटे बच्चों को थोड़े मांस खाने की आदत होती है हो? नहीं होती, पर मां बाप घर में मांस को लाते और लाके बना के बार बार बच्चों के मुंह में डाला जाता, खा ले बेटा, एक और खा ले। अपने तो राक्षस ठहरे ही, अपने तो राक्षसी गुण से परिपूर्ण हो ही, बाकी साकी जो कसर है अपने बच्चों में डालती और बच्चों को भी जबरदस्ती राक्षस बना दिया जाता। पर याद रखना, इस राक्षसी से दया नहीं आती। दया का मतलब है हिंसा नहीं हो, किसी जीव का वध नहीं हो। अगर जीव का हमारे हाथों से वध होने लगे तो समझ लेना चाहिए मेरे प्यारे भाई बहन कि अब हमारे दुर्दिन आने वाले हैं, हमारे खराब दिन आने वाले हैं, हमारे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति भरी पड़ी है। इसलिए हर मां बाप को संतान पैदा करने से पूरे 1 वर्ष पहले यह तीसरा नियम भी, दया की जो नियम है उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जब दया होगी तो संतान भी दयावान होगा और बुढ़ापे में 2 रोटी खिलाकर पेट भर देगा हो, नहीं तो भूखे प्यासे मारेगा। चौथा नियम बताया, और जो नियम बताया ना उस नियम के अनुसार भोजन के बारे में बताया। कहा कि एक भक्तम तु भोजनम, कहा कि सही संतान पैदा करने के लिए अच्छा भोजन भी करना चाहिए, क्योंकि हमारी ऋषि परंपरा है, संत लोगों ने गाया है कि जैसी हो पानी वैसे बनेगी वाणी, जैसा हो अन्न वैसा बनेगा मन। अगर सही अन्न को नहीं पाया, सही काल पे अन्न को ग्रहण नहीं किया तो निश्चित तौर पे हमारी संतान जो आने वाली है वो अच्छी नहीं होगी। इसलिए ऋषियों ने इसको गाया भी है, भगवान ने बताया भी है, और आपको हम भी बता रहे हैं कि सही संतान पैदा करने का चौथा नियम सही तरीके का भोजन करना है। और ऐसे भी याद रखना, भोजन की प्रणाली में ये मांस और ये गलत आहार नहीं आती। भोजन की प्रणाली में तो चकाचक वो मलाई, घी, दही, दूध
ये सब आते हैं। और जितना ही सुंदर अन्न खाओगे ना, उतना ही सुंदर संतान पैदा करोगी। इसलिए माता जी लोगों से विशेष करके आग्रह है, इन बहनों से विशेष करके आग्रह है कि आप लोग जो अन्न ग्रहण करो वह शुद्ध अन्न हो, शुद्ध अन्न होना चाहिए। और पांचवा जो नियम बताया, उस नियम के अनुसार दान की महत्ता को बताया है। और यहां दान का मतलब मैं ये समझता हूं, दान का तो बहुत व्यापक अर्थ होता है, पर मेरे अर्थ से दान का मतलब यह है कि हर मां बाप को अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, अपने से बड़ों के बीच में जाना चाहिए और वहां से जाकर के संस्कार की पाठ पढ़ के, संस्कृति की पाठ पढ़ के, और तब अपने बच्चों में वही संस्कार देनी चाहिए। कहीं से लेना और कहीं से देना। और मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया में अगर सबसे अच्छी दान है तो संस्कार की दान है। हो अगर संस्कार की दान मिल जाए ना तो इंसान बहुत आगे बढ़ जाता है। इसलिए इन 5 नियमों को, जिनको भगवान ने आत्मदेव को बताया था, अगर सही में अपने जीवन में अपनाया जाए तो निश्चित तौर पे सही संतान पैदा होती है। इसका पूर्ण रूप से भागवत जी में उल्लेख मिलता है। आत्मदेव जी ने फल को तो लेके गए, पर उनकी देवी जी ने नहीं खाया, ये बात अलग की है। पर हां, याद रखना, ये 5 नियम जो मैंने बताया, एक बार पुनः मैं बता दूं, सत्य, पवित्रता, दया, दान और भोजन की पवित्रता, ये 5 चीज जब सही हो जाए तब जाके अच्छी संतान पैदा होती, अन्यथा हमारी कल्पना कोरी ही रह जाती है।